आज मैं आप लोगों को माइकल फेल्प्स का कहानी सुना रहा हूँ। देखिए, जिसने ये कहानी सुनी पूरी एंड तक सुने, और जिसने ये कहानी सुनी यकीनन उसकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी तब्दील कर सकता है। माइकल फेल्प्स अमेरिकन स्विमर है। इसने अपनी स्विमर होने की शुरुआत 7 साल से की। ये 7 साल से प्रैक्टिस करते रहे। जब ये 10 साल का हो गया तो ये अपने छोटे बड़े रिकॉर्ड उसने स्विमिंग में तोड़ दिए। जब ये 12 साल तक पहुंच गए, जो वो उसकी अपनी कैटेगरी के मुताबिक जितने भी नेशनल अवार्ड है उसने तोड़ दिए। जब वो कॉलेज के दौर में पहुंच गया, उसने डिसाइड करना नहीं मेरी मंजिल ये नहीं है, और जब कॉलेज तक पहुंच गए तो वो ओलंपिक्स के लिए पहुंच गया। तब तक वो ओलंपिक्स तक पहुंच जाता कॉलेज के दौर, लेकिन उसको ओलंपिक्स का लाइसेंस नहीं मिला है। वो तब तक भी नहीं रुके। उसने कोशिश किया और कोशिश करते रहे। उसने कहा कि 15 साल तक पहुंच गए, और कॉलेज में वहाँ से उसने ओलंपिक्स की तैयारी पूरी कर दी, प्रैक्टिस पूरी कर दिया, और वो उसने अपने छोटे बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़े। जितने भी नेशनल रिकॉर्ड थे उसने सारे तोड़ दिया। ओलंपिक्स में खेलते हुए जब ये ओलंपिक्स में पहुंच गया तो लोगों ने इसे डीमोटिवेट कर दिया। लोग इसे कहते रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसी वक्त इसने डिसीजन लिया और उसने फैसला कर लिया, नहीं अब मैंने खेलना नहीं, खेल तो मैं वैसे भी रहा हूँ, जिस तरह मैं खेल रहा हूँ वो तो वैसे भी मैं खेल रहा हूँ, इससे बेहतर भी खेलना है मुझे। उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर करना है मैं तोड़ूंगा रिकॉर्ड मार्क स्पेड का। ये भी अमेरिकन स्विमर है जिसने 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसने वहाँ पे डिसीजन किया, इंटरव्यू में कहा कि अगर मैंने कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है तो मैंने मार्क स्पेड की रिकॉर्ड तोड़नी। तो लोग उस पर हंसे, काफ़ी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब लोग उस पर हंसे और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसके अंदर फ्यूल जल गया, जैसा कि आग पर पेट्रोल लोग डालते, इस तरह उसके अंदर आग का होना शुरू हो गया। और उसने डिसाइड कर दिया कि मैंने मार्क स्पेड का रिकॉर्ड तोड़ना है। माइकल फेल्प्स ने अपने आप के साथ डिसीजन लिया कि अब मैंने मार्क स्पेड का रिकॉर्ड तोड़ना है। मार्क स्पेड 4 सालों में डेली 8 घंटे काम करते थे, और माइकल फेल्प्स 4 सालों में 12 घंटे काम करते थे। उसने अपनी प्रैक्टिस को और भी बढ़ा दिया। उसने वो काम करते करते ओलंपिक्स तक पहुंच गया। जब ओलंपिक्स तक पहुंच गया तो उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गई और वो खेलने के काबिल ना रहा, और वो काफ़ी खुद सैड हुए, काफ़ी खफा हुए, नाराज़ हुए कि अभी जब मैंने डिसीजन लिया है, मैंने सबके सामने कहा है कि मैंने ये करके दिखाना है और मैंने ये बनना है, अभी मेरी फ्रैक्चर आए हाथ में। उसने जो चीज़ उनके पास था और जो मसला उनके पास बना है, उसने उसको छोड़ दिया। उसने डिसाइड कर दिया अगर मैं हाथों से नहीं कर सकता हूँ स्विमिंग में, अपने पाँव से करूँगा। उसने हाथों को छोड़कर जो चीज़ उसके था उसने उस पर डिपेंड कर दिया। उस पर सोच लिया कि अगर मेरे पास हाथ फ्रैक्चर हुआ, टाइम फिक्स, डेट फिक्स, सब ओलंपिक्स आ गए हैं और मैंने ये मुकाबला जीतना है, एक कंपटीशन हर हाल में जीतनी है। उसने अपने पाँव पे प्रैक्टिस शुरू कर दिया। जहाँ पे वो 8 घंटे काम करते, वहाँ पे उसने 12 घंटे काम शुरू कर दिया, और उसने पाँव में स्विमिंग स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे जो बटरफ्लाई वाटर का मुकाबला था, वहाँ 200 मीटर था। जब वो मुकाबला स्टार्ट हुए, वो पानी में अंदर हुए स्विमिंग करते करते 100 मीटर के बाद उसके कान का जो बोझ होते हैं, जो वो प्रोटेक्ट करते हैं पानी के अंदर, वो फट गया। उसके कानों में पानी शुरू हो गए और उसके आंख बंद हो गए, उसे कुछ नज़र नहीं आया। 100 मीटर तय करने के बाद उसको सोच आई, मैंने जो करना है, चाहे मेरे कान फट क्यों ना जाए, मेरी जान क्यों ना जाए, मेरी सांस क्यों ना जाए, लेकिन ये मुकाबला मैंने हर हाथ में जीतना है, क्योंकि ये मैंने डिसीजन लिए हैं और मैंने ये करके दिखाना है। जब उसने कान उसके फट गए और उसने आंख के उसके काम करना छोड़ दिए, उसने 200 मीटर टोटल थी, उसने 100 तय किया और 100 रहा। उसने कभी इस चीज़ को नहीं लिया और इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मेरे कान फट गए या मेरी आंख काम नहीं कर रहा है। उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि अभी मैंने ये मुकाबला हर हाल में जीतना है। और जब उसने मुकाबला जीत लिया तो ऊपर बोर्ड पे लिखा WR वर्ल्ड, कि आपने दुनिया की ओलंपिक्स जीती। तो उसके आंखों से आंसू आने लगे और कहने लगे, क्योंकि फिर उसके साथ एक बड़ी वाक़या ये हुए कि जब ये 9 साल का था
तो ये अपनी माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इनके माँ बाप के दरमियान काफ़ी झगड़े होते रहे हैं और उसके दरमियान माँ बाप के ताल्लुकात कुछ दुरुस्त ना रहे और इसकी बाप ने इसकी माँ को डिवोर्स दे दिया। तो उसने इस वजह से ये डिसीजन लिया कि मैंने स्विमर बनना है। जब उसकी माँ बाप की याद आती, बाप ने इसको अवॉइड किया और वो माँ बाप से इतना मोहब्बत करता था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इसने सोच लिया, बाप इसे अवॉइड करते रहे, इस अवॉइडनेस की इसको ये सुलह मिली। जब भी उसको माँ बाप की याद आती, उसके आंखों में आंसू आते, वो पानी में तैरते। तब उसके ये मामला, तभी जब उसने ओलंपिक्स जीत लिया, ओलंपिक्स जीतने के बाद इसने डिसीजन लिया है कि मैंने अपने आप को और भी इम्प्रूव करना है। मतलब ये कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब बंदा जिस गोल को अचीव करता है, चाहे रास्ते में मुश्किल आए आसान आए, उसको पार करना असली ज़िंदगी का नाम है। इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, ज़िंदगी में चाहे जान जाए या जान आए, आपने जिस मकसद को एक दफ़ा टारगेट किया उस चीज़ को हासिल करना हमारे ज़िंदगी का मकसद है। इसलिए और बाद में माइकल फेल्प्स की जो इफेक्ट पड़ी, उसका नाम मिला, शोहरत मिला। वो दुनिया के 5 रिचेस्ट प्लेयर हैं, वो दुनिया के सबसे टॉप, मतलब ये कि दुनिया के 5वां रिचेस्ट प्लेयर बन गया। उसके बाद उसके पास उसने सोचा कि मैंने ये सब कुछ जीत लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, तो वो काफ़ी ज़रा पार्टियों में गया, स्मोक लेना शुरू किया, ड्रग्स भी लेना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। उनको पुलिस ने पकड़ा है और चारों तरफ से उनकी ज़िंदगी गिर गई। लोग डॉक्टर के पास बैठे, लोग उससे पूछने आ गए कि आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी इफेक्ट पड़े, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप दोबारा स्टार्ट लोगे या नहीं। उसने कहा, अगर उस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने किससे पूछ के नहीं लिया था। अगर ये मेरी ज़िंदगी अभी भी ख़राब हुई है, कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट लूँगा। उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखना शुरू कर दिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर उसने स्टार्ट लिया और दुनिया का सबसे, उसका नाम है बीजिंग ओलंपिक्स, जो दुनिया के टॉप पे थे, ओलंपिक्स जीत के दुनिया को दिखा दिया, अगर मैं गिर भी सकता हूँ फिर भी उठ के खड़ा हो सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोग इधर सबक देना चाहता हूँ, जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा आते हैं, पैसे का ज़्यादा आना और आयाशी में डूब जाना हमारी ज़िंदगी और हमारी मेंटली सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर हम पैसे ज़्यादा हैं और ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आए, सहूलतें हैं, तो हमारा जिस गोल पे फोकस होता है, हमारा फोकस हट जाता है। इसलिए हर कामयाबी और हर कामयाब काम के लिए और हर गोल के लिए आपको रिलैक्स होना पड़ता है। आप जब तक रिलैक्स नहीं, तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आपको माइंडली रिलैक्सेशन चाहिए जो भी काम करना है। जब तक माइकल फेल्प्स, जब तक वो ओरिजिनल फॉर्म में था, जब तक वो सोचता था कि मैं जिस चीज़ के लिए बना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तब तक वो कामयाब था। जब तक उसने अपना रास्ता छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, नतीजा क्या निकला, वो ड्रग्स पे लगा, स्मोकिंग पे लगा, पार्टियों में लगा, तो उसकी ज़िंदगी का डिक्रीजिंग पॉइंट शुरू हुई। उसको जेल में डाला गया। उसकी जिंदगी जितनी नाम की नाम भी शोहरत पे पानी फेर गया, क्योंकि उसने अपने काम को छोड़ा, वो गलत रास्ता इख्तियार किया। इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, कुछ करके दिखाना है, आपको जो काम करना है उसके लिए आपको रिलैक्सेशन चाहिए। आपको चाहिए कि आप दिमाग के गोल के हवाले से दिन रात आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ का प्रैक्टिस करें। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, कुछ करना है, तो बाकी सारे काम छोड़ दो, जो काम आप करने वाले उस पर सारा फोकस डालो।